कल कोर्ट ने ना दो एक्ट्स के बीच जो डिस्प्यूट चल रही थी ना, उनके दो अलग अलग प्रोविजन के बीच में, उसको रिजॉल्व कर दिया। वो दो एक्ट कौन सा है? पहला, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007, और दूसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए दोनों एक्ट्स जो है ना एक जगह पे जा करके कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि डीवी एक्ट में और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, इसमें लेडी के पास राइट होता है कि वो रेसिडेंस ऑर्डर ले, मतलब कि कोर्ट से जाए एक रेसिडेंस ऑर्डर ले और जो अपने इन लॉज के घर है वहाँ पे बड़े आराम से उनको एक जगह मिलेगा रहने को, एक रूम मिलेगा रहने को, और बड़े आराम से वो रह सकती है। दूसरी बात, अब सीनियर सिटीजन मतलब जो उनके जो इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, उनके पास जो दूसरा एक्ट है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट, जो दूसरा वाला एक्ट है, वो राइट देता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अपने प्रोटेक्शन के लिए वो किसी को भी वो अपने घर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में। वो लेडी रेसिडेंस ऑर्डर लेके आई डीवी कोर्ट से, और जो उनके जो इन लॉज हैं वो जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट में जो एसडीएम के पास प्रोसीडिंग चलती है, वहाँ से जो है अपनी डॉटर इन लॉ का इविक्शन ऑर्डर लेकर के आ गए। अब मामला जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने सिंपली स्पेसिफाई किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट को यूज नहीं किया जा सकता है। डीवी एक्ट में जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं लेडीज को, उन प्रोटेक्शंस को असाइल करने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को यूज नहीं किया जा सकता है। तो आप बताओ कौन सा एक्ट प्रिवेल किया? ऑब्वियसली डीवी एक्ट प्रिवेल कर रहा है सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर।